नमस्कार। माहौल क्या है? मैं दिल्ली के ILBS हॉस्पिटल आया हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ दिल्ली में ये प्लाज्मा बैंक यहीं पे बना है। कोरोना के दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा मामले हो चुके हैं, 3,000 से ज़्यादा मामले रोजाना आ रहे हैं। हालांकि ये बात भी है कि ठीक होने वालों की संख्या नए मरीजों से ज़्यादा है, यानी रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी जो रफ्तार है उससे दिल्ली के बाहर के लोग सोच रहे हैं पता नहीं दिल्ली का माहौल क्या है। और दिल्ली में भी एक डर, एक खौफ है। लेकिन प्लाज्मा बैंक में उन लोगों से जो कोरोना पॉजिटिव थे और निगेटिव हो गए, उनसे अपील की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि वो आए और प्लाज्मा डोनेट करें और जो दूसरे बीमार लोग हैं उनकी मदद करें। माहौल क्या है मैं इस समय आपको प्लाज्मा बैंक के वार्ड में दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सुबह से लोग आते हैं और यहाँ प्लाज्मा डोनेट करते हैं। हालांकि 10 बेड यहाँ पर हैं और जिस संख्या में दिल्ली वालों को प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, कार्यक्रम शुरू करते ही मैं आपको बता दूं उस संख्या में डोनेट करने वाले नहीं आ रहे हैं। बहरहाल माहौल ये है कि यहाँ पर स्टाफ मरीज से ज़्यादा है और डोनेट करने वालों की संख्या कम है। अब मैं आपको इस वार्ड की डॉक्टर से बात कराता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ आखिर प्लाज्मा लेने की ज़रूरत क्या है और प्लाज्मा के बारे में, या प्लाज्मा कोरोना के इलाज में कितना कारगर है और कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं। अब हम डॉक्टर मीनू वाजपेयी, जो कि यहाँ ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट की हेड हैं और इस यूनिट की वो भी हेड कर रही हैं, प्लाज्मा बैंक को भी, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं, यहाँ का माहौल पता करते हैं। मैं प्लाज्मा बैंक के भीतर हूँ। देखिए, ये दिल्ली के वो होनहार लोग और वो वीर लोग हैं और ये ज़्यादातर युवा हैं जो कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हुए हैं। हालांकि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बेड लगाए गए हैं और 3 लोग इस वक्त डोनेट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से लोगों को सामने आना चाहिए वैसे आ नहीं रहे। वैसे इस सब पे बातचीत करेंगे डॉक्टर मीनू वाजपेयी के साथ। डॉक्टर साहब, मैं ये पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, 5-7 दिन हो गए, कितने डोनर्स अराउंड? रोज के करीबन 20 से 25 डोनर आ ही रहे हैं डोनेट करने के लिए अभी इस समय। तो इसका मतलब तकरीबन 100 लोग डोनेट कर चुके हैं। हाँ, करीबन 100 लोग के आसपास डोनेट कर चुके हैं। और ये बताइए, जो लोग डोनेट करने आ रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ वो लोग जिनको प्लाज्मा की जरूरत है, संख्या किन की ज्यादा है? संख्या तो लेने वालों की ही ज़्यादा है और ऑलमोस्ट दुगनी है और थोड़ी उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेने के लिए प्लाज्मा ज़्यादा लोग संपर्क कर रहे हैं अस्पताल से, देने के लिए कम लोग आ रहे हैं। देखिए, ये भी एक विडंबना है, जबकि दिल्ली में 70,000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव से निगेटिव हो चुके हैं। मीनू जी, ये जो एक डर है, एक जो, जैसे मैं भी आ रहा था अस्पताल में, मुझे मालूम है ये कोविड हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन अस्पताल के भीतर जाने में आम आदमी को इतना डर लग रहा है कि पता नहीं अस्पताल में जाएं। तो ये भी एक वजह है क्या कि लोग हिचक रहे होंगे? नहीं, ये वजह तो है, लेकिन मेरे ख्याल से ये मीडिया में बहुत बार बोल चुके हैं कि ILBS कोविड हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे ना कोविड वार्ड है, ना कोविड पेशेंट्स आते हैं। ये लिवर डिजीज़ का हॉस्पिटल है और सुपर स्पेशलिटी है और यहाँ पे कोई कोविड पेशेंट्स नहीं आते रूटीनली। तो ये जगह बहुत सेफ़ है उस हिसाब से। जिनको ये भय रहता है ना कि कोविड हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो उनके लिए बड़ा सेफ़ है ये जगह, क्योंकि ये कोविड हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, दूसरी ये प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें हुई थी। पहले हुआ कि बहुत ही ये काम कर रहा है, फिर हुआ कि ये खतरनाक है, फिर ये हुआ कि WHO ऐसा कह रहा है। भाई, हम लोग तो कुछ जानते नहीं, डॉक्टर और वकील केस को ही अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अभी ये इसकी स्थिति क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर शायद इस वक्त पे बहुत कम लोगों के पास हो। तो सिंपली ये कह सकते हैं, आपने कहा रेमडेसिविर एक दवाई है, दूसरी कुछ दवाइयाँ आई हैं मार्केट में। पहले क्लोरोक्विन का बड़ा नाम हुआ, फिर बाद में कहा क्लोरोक्विन फ़ायदा नहीं करती। तो प्लाज्मा थेरेपी भी वन ऑफ द थेरेपीज़ है जिसमें कुछ बेनिफिट तो दिख रहा है, लेकिन ऐसी नहीं कह सकते कि दिस इज़ अ संजीवनी बूटी और लाइफ सेविंग, कुछ ऐसा है कि संजीवनी बूटी है। कुछ फ़ायदा दिख रहा है, ठीक है। अगर डेफिनेटिव थेरेपी है तो अभी तक कोई है नहीं मार्केट में कोविड के लिए। जी, अभी तक दवा आई नहीं है। वैकल्पिक तौर पे एक आशा, एक उम्मीद की किरण के तौर पे जो थेरेपीज का इस्तेमाल हो रहा है, कौन दे सकता है? मैं 60 साल से ऊपर का आदमी तो शायद आप नहीं ले रहे हैं। और आपको है ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सुननी है इसके लिए। पहला ये है कि उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। दूसरा, उसका वजन 50 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम % से
ज़्यादा होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस बेसिक कंडीशंस हैं, इनसे इससे कम या ज़्यादा पे हम नहीं लेते हैं। ठीक है, कुछ रिलेटिव कंडीशंस होती है जिसमें हम और डिटेल्स पूछते हैं। जैसे डायबिटीज़ बोल देंगे तो डायबिटीज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, डायबिटीज़ में हम आगे सवाल पूछेंगे कि आप इंसुलिन पे हो, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर की बात करो तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है दवाइयों से नहीं है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछते। तो ये हम मतलब टीवी पे तो नहीं एलिजिबिलिटी पूरी वो कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें एब्सोल्यूट है, कुछ रिलेटिव इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। तो वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या पेशेंट एलिजिबल है। इसके लिए एक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स है, उसके अनुसार ही हम लोग डोनर का सिलेक्शन करते हैं। माहौल क्या है, मैं दूसरी उन लोगों से बात करते हैं जो आने के लिए बाहर बैठे हुए हैं। जिस तरीके से आप ब्लड डोनेट करते हैं, करीब करीब वही तरीका प्लाज्मा डोनेट करने का भी है। और जब आप प्लाज्मा डोनेट करके आते हैं तो हॉस्पिटल वाले आपको थोड़ा नाश्ता पानी भी देते हैं। देखिए ये अभी प्लाज्मा डोनेट करके आए हैं, तो इनको भी थोड़ा पेय पदार्थ और थोड़ा खाने के लिए, ताकि इनको एनर्जी मिल जाए। आपका नाम क्या है? अनुज कुंद्रा। अनुज जी, मैंने सही कहा ना, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं ऑलमोस्ट वही सेम प्रोसीजर है, बस उसमें ब्लड निकलता है, इसमें ब्लड रोटेट होकर वापस भी आना है, और यही है फर्क, बाकी कुछ नहीं है फर्क। एक पता नहीं किस पुरानी फिल्म में था कि एक हीरो के वेन से ब्लड निकल रहा है, दूसरे हीरो में डायरेक्ट जा रहा है। यहाँ पर खुद ही हीरो है ना, खुद का निकल के खुद ही अपने अंदर जा रहा है। नहीं तो अभी जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं वो रियली हीरो हैं, क्योंकि इस बीमारी को लड़ने में आप एक तो लड़के निकले हैं, दूसरे आप फिर हिम्मत कर रहे हैं कि अस्पताल आके आप दूसरे को जीतने के लिए अपनी सहायता, अपनी पेशकश दे रहे हैं। इसी के लिए अच्छा होप, इट्स गुड। ये जो कर रहे हैं बैंक, इन्होंने प्लाज्मा बैंक जो खोला है, इट्स वेरी गुड, अच्छा है, और सबको आगे बढ़ के देना भी चाहिए, डोनेट करना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ब्लड बैंक में हम ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं 6 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेशन में ब्लड डोनेट कर देते हैं, उनको नहीं पता जो ब्लड दिया वो कहाँ जा रहा है। वैसे ही ये प्लाज्मा बैंक है, तो क्या आप अपनी किसी जान पहचान, रिश्तेदार या किसी जानने वाले मरीज के लिए आए थे, या प्लाज्मा डोनेट करने? बस प्लाज्मा डोनेट करने ही आया था। जिस दिन से मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उसी दिन से था मन में कि कुछ सुनने में आ रहा था कि प्लाज्मा डोनेट करने से किसी को हेल्प हो सकती है, किसी की लाइफ बच सकती है, तो बहुत दिन से मन में था कि देना है, प्लाज्मा डोनेट करना है। बट जब ये बैंक खुला, पता चला इसके बारे में, तो थोड़ा सेफ लगा कि कम से कम एक सेपरेट एरिया है जहाँ कोविड पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, खाली नेगेटिव पेशेंट ही होंगे, तो यहाँ प्लाज्मा डोनेट करना एक इजी था। एक माइंड में एक स्ट्रेस नहीं था कि कहीं जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे कि हमें दोबारा कोरोना ना हो जाए, कोई ऐसे पेशेंट से कांटेक्ट ना हो। और जब आप नेगेटिव हो गए, उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं या कहीं जाते हैं, तो लोग आपसे मिलने में, आपके साथ बैठने में, शुरू में 2-3 दिन हुआ था, ऐसा रिएक्ट करा था। बेसिकली मेरी अपना शॉप कश्मीरी गेट में है, तो हाँ थोड़ा सा रिएक्शन था लोगों का, थोड़ा सा लोग डर रहे थे, दूर से हेलो हाई करा, कई लोग मिलने पास नहीं आए थे। बट अब ठीक है, हर चीज़ नॉर्मल है, अब लोगों को पता चल गया। बल्कि मैंने लोगों को बोला, मैंने कहा आई एम नेगेटिव, प्रूवन नेगेटिव। आप तो सामने वाले पता नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे नहीं पता, मुझे डरना चाहिए आपसे, आपको मेरे से क्या डर लगना चाहिए? मैं तो रिपोर्ट लेके आया हूँ नेगेटिव, तो मेरे से तो किसी को डरना नहीं चाहिए। मैं ILBS के प्लाज्मा बैंक के बाहर हूँ, और जो प्लाज्मा के डोनर्स आए हुए हैं, वैसे तो 72,000 से ज़्यादा लोग दिल्ली में कोविड-19 से उबर चुके हैं, लेकिन अभी भी प्लाज्मा देने वाले लोग कम आ रहे हैं, पता करने या लेने वाले ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग आए हैं उनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए? जी मैं दिल्ली से आया हूँ जी, शकरपुर रहता हूँ जी मैं। और क्या करते हैं? हमारा पार्किंग का बिजनेस है जी, एडवर्टाइजमेंट का, होटल्स। एक बात मुझे बताइए, आपको कब कोरोना हुआ था? 23 मई। और कब निगेटिव हो गए थे? 2 जून। हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ी थी? हाँ, आई वॉज हॉस्पिटलाइज 11 days। मैं एक्चुअली फूड डिस्ट्रीब्यूशन में था, आई वॉज इन जयपुर। अच्छा। तो वहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, तो उसके बाद वंस आई गेट टू बैक दिल्ली, जब मेरे को दिल्ली आना था, तो माई सिस्टर टोल्ड मी कि एक बार टेस्ट करा लो घर जाने से पहले। तो वहाँ पे मैंने प्राइवेट लैब में जाके टेस्ट कराया था, तो कोइंसिडेंटली आई वॉज गेट पॉजिटिव। तो आप एसिम्प्टोमेटिक थे? नथिंग सिम्टम्स, नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स ही नहीं था। तो फिर आपको 11 दिन क्यों हॉस्पिटल में रहना पड़ा? उसके बाद जो वहाँ पर हॉस्पिटल में जब मेरी रिपोर्ट्स आई, जब मुझे 5 दिन का प्रोटोकॉल होता है कोई, शायद आई डोंट नो, तो 23 के बाद जब मेरा 5 दिन के बाद टेस्ट हुआ था, वो मेरी पॉजिटिव आई। और आपको कॉम्प्लिकेशन, सांस लेने में दिक्कत, बुखार? मुझे कुछ नहीं था, नो फीवर, नो कोल्ड, नथिंग। अच्छा, तो अब तो 14 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। ऑलमोस्ट मेरा 2 को डिस्चार्ज हुआ था, 2 जून, तो मेरे को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कहा गया था, बट लेकिन मैं प्रॉपर 1 महीना क्वारंटाइन होके वहाँ पे फिर मैं दिल्ली आया था जी। तो अभी
ये प्लाज्मा डोनेट करने के बारे में कैसे सोचा? आई जस्ट हर्ड थ्रू FM एंड माई जीजूज डॉक्टर। तो मेरे को जीजा जी ने बताया था कि अब तो कोविड से वो हो चुका है, अब जाके एक बार प्लाज्मा डोनेट कर देना। तो आई केम टू। आपका नाम क्या है? संदीप बसोया। आपकी उम्र क्या है मेरी 35 साल है अभी। और आप करते क्या है? मैं एडवोकेट हूँ और वॉलंटरी मैं जनसेवा का काम भी करता हूँ। विधानसभा में कस्तूरबा नगर पड़ती है, तो वहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इस दौरान जो लोगों को ज़रूरत पड़ी तो फ्रंट पे आना पड़ा। तो आप कैसे कोरोना पॉजिटिव हो गए? सर मुझे पता था कि ये तो होना है हर किसी को, अगर आप जनसेवा में बाहर निकलेंगे घर से, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था बाहर नहीं जाना। अरे आप ऐसे कह रहे हैं, मैं लगातार 3 महीने से निकल रहा हूँ। सर बेसिकली हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन में थे, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का उस तरह से लोग पालन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी ज़रूरतें ज़्यादा थी और उनको कहा भी जा रहा था, तो भी फिर हमें पता था कि इनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं इस समय। तो आपको सिम्टम आए? मेरे को सर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था और बॉडी ईच की प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया था। मैंने 2 दिन देखा कि शायद ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, गर्मी की वजह से हो सकता है, सर्द गर्म पानी की वजह से हो सकता है, पर 2 दिन बाद जब नहीं हुआ तो मैं फिर टेस्ट कराने के लिए गया। और उससे पहले ही मैं आइसोलेट हो गया था अपने घर में भी। मैंने घर वालों को शुरू में ही बोल दिया था जिस दिन मुझे लगा कि शायद हो सकता है, तो प्रिकॉशनरी मैंने अपने आप को आइसोलेट किया। 3 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव की, तो मेरे से पूछा गया था फ़ोन के थ्रू कि आप होम आइसोलेशन में जाएंगे या फिर हॉस्पिटल आना चाहेंगे। मैंने कहा मेरे घर में अलग से स्पेस है मेरे पास, तो मैं होम आइसोलेशन में रहा हूँ उसमें। पहले तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी बहुत सवाल उठे, फिर ये हुआ कि नहीं 2 ट्रायल हो चुका है, तीसरे ट्रायल का सेंटर की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है, फिर आगे चल रहा है। और एक देखा गया कि उम्मीद भरी नज़रों से इस थेरेपी को देखा जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि दिल्ली के लोग इस मामले में बहुत तंगदिल और कमज़ोर से दिखाई दे रहे हैं? सर देखो, यहाँ पर माहौल देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मेरे को भी आया हुआ करीबन यहाँ 1.5 घंटा हो गया है और उस तरह का मुझे क्रेज़ नज़र नहीं आया। मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि मुझे जाके कहाँ डोनेट करना है, और एक थोड़ा सा डर भी है कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो पहले ही डरे हुए हैं देख के कि माहौल थोड़ा ख़राब है, शायद जाने से ना हो जाए। वो अपने लिए कम और अपने परिवार के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आपके वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ILBS हॉस्पिटल के अंदर एक सेपरेट स्पेस बनाया गया है इसी को चीज़ों को देख के, कि आप लोग किसी और के संक्रमण में नहीं आएंगे। यहाँ सिर्फ वो पेशेंट्स आ रहे हैं जो नेगेटिव हैं या वो अपना 1 महीने का ट्रायल पीरियड ख़त्म कर चुके हैं। वैसे जो लोग प्लाज्मा देने आए हैं उसमें यंग लोग ज़्यादा हैं। और देखिए हम एक और जिन्होंने अभी टेस्ट कराया हुआ और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका नाम क्या, उम्र क्या है? मेरा नाम आसिफ है और मेरी एज है 28। तो आसिफ, आपको कैसे हो गया प्लाज्मा? और आसिफ, आपको कैसे कोरोना हुआ? मुझे कुछ नहीं, वेदर से कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, मतलब मेरे को बॉडी में वीकनेस थी और बैक पेन हुआ था। तो मैंने सोचा, मेरे ऑफिस के अंदर में कोरोना के लिए चेकिंग के लिए आए हुए थे, तो मैंने उस टाइम करवाया। तो उस टाइम मेरा फिर पॉजिटिव आया, तो मैंने ऑफिस से कितने लोग आया? उस टाइम मैं सिंगल था। तो तुम्हारी वजह से पूरा ऑफिस में हड़कंप मच गया होगा। ऐसा नहीं, उसके बाद में फिर ऑफिस के अंदर में फिर टेस्टिंग स्टार्ट हुई है, फिर धीरे धीरे और भी ज़्यादा लोग आए हैं। उससे पहले कुछ लोग भी क्वारंटाइन हुए थे। मैं सुनता हूँ जिन लोगों को कोरोना हो जाता है, चाहे सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक, वो बताते हैं कि धीरे धीरे कमजोरी बहुत फील होती है और बॉडी एक और बोन जॉइंट्स में पेन। नहीं, जॉइंट्स में पेन होता है, ये तो सही है। बाकी कमजोरी होती रहती है धीरे धीरे, तो इस चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करता। क्योंकि जब मैं क्वारंटीन सेंटर में था उस टाइम में मुझे ऐसी कोई वीकनेस नहीं आई कि मैं आगे किसी को ऐसे ये मैसेज दूं कि इस चीज़ से और प्रॉब्लम्स होती जाती है या कम होती जाएगी या ज़्यादा होती जाएगी। अच्छा, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोरोना शारीरिक रूप से आदमी को जितना कमज़ोर नहीं करता है, उससे ज़्यादा मानसिक रूप से अगर कमज़ोर आदमी है तो वो इस लड़ाई को लड़ने में मुश्किल आती है। उसमें थोड़ा सा लोग क्या होता है, ज़्यादातर वैसे तो इतनी बड़ा स्टेम है पूरे विश्व के अंदर में फैला हुआ है, ठीक है, बट इससे इतना डरने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ना ही इससे कोई ऐसी दिक्कत अपनी बॉडी में आ रही है कि उसको आगे जाके कोई दिक्कत और फेस ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी नहीं इतना ज़्यादा कोई वीकनेस भी आता है, ठीक है। बाकी अपना टाइम टू टाइम खाना खाना है वगैरह जो भी है, हमारा एक शेड्यूल जो होता है उसको हमेशा परफेक्ट रख के चलना होता है। आपने ये प्लाज्मा डोनेट करने के बारे में सोचा या आपको किसी ने कहा या आपने खुद ही अस्पताल से संपर्क किया? नहीं, मैं अपने घर से ऐसे ही आ रहा था, तो हमारे यहाँ पे एक स्पाइस की शॉप है,
तो उसके जीजा जी को कुछ प्रॉब्लम्स हुई है कोरोना से रिलेटेड, तो उन्होंने मुझे जिक्र किया कि भाई आप अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने कहा तो आप उनके लिए आए? हाँ, मैंने उनके लिए, उन्होंने मुझे पूछा, मैंने कह दिया ओके। अच्छा, उनके कोई आपके कोई जानने वाले हैं, उनके किसी रिलेटिव? उनको जानता नहीं था, उनकी शॉप है स्पाइस की, मतलब ठीक है। हाँ ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला तो मैंने हाँ कर दिया, चलो मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत आप किसी पेशेंट के लिए आए? हाँ। माहौल क्या है, मैं आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन संजय राउत के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।